इंदौर से खबर है जहां पर रेड वाइट मामले पर अब हाईकोर्ट सख्त है और हाईकोर्ट ने सरकार को अब नोटिस जारी किया है और 15 सितंबर तक पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। आपको बता दें कि 15 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई है और इसी मामले को लेकर अब हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से 2 नवजातों की जान चली गई थी और इसी मामले में अब हाईकोर्ट की तरफ से ये संज्ञान में लिया गया है। न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति जेके पिल्लई की युगल पीठ ने इस मामले को नवजातों के मौलिक अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि सफाई और पेस्ट कंट्रोल करने वाली निजी कंपनी एजाइल सिक्योरिटी के खिलाफ ठोस और दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि उसकी लापरवाही से ये दर्दनाक हादसा हुआ था। इस मामले की ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको इस समय बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जिस तरीके से ये मामला सामने आया था उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ठोस कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो उदासीन रवैया अस्पताल का देखने को मिला उसके बाद अब हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है। देखिए, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सरकार की लापरवाही साफ नजर आ रही है, खास करके एमवाय प्रशासन की, क्योंकि एक एक करके डॉक्टरों को हटाना, उसके बाद फिर कई नर्सिंग स्टाफ का तबादला कर देना और उसके बाद कल भी एक शाम को एक डॉक्टर को सस्पेंड करना और उसकी जगह और उनकी जगह दूसरे डॉक्टर को देना। सबसे बड़ी बात यह कि जो एमवाय के अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई न करना। जब मीडिया के द्वारा दबाव आया गया तो उनको कल नोटिस जारी किया गया। जैसे ही नोटिस जारी हुआ तो वह 15 दिन की छुट्टी में चले गए और उसकी जगह दूसरे डॉक्टर को जगह दे दी गई। तो ये कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अधीक्षक ही है जिन्होंने आम जनता को, साथ में बड़े अधिकारियों को भी झूठा आश्वासन दिया कि बच्ची का पीएम हो गया था पहले दिन, जबकि ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं सचिन, हुआ था। यहाँ पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ सरकार का जो कदम है, सरकार को जो सख्त कदम उठाए जाने थे उसको लेकर भी हाईकोर्ट ने यहाँ पर नाराजगी जताई है। देखिए, हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस हिसाब से बच्ची के फोटो आउट हुए थे, पूरे वायरल हुए थे, इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा रहा था कि चारों उंगलियां उस नवजात की पूरी तरीके से चूहे खा गए थे। और उसके बाद डॉक्टर बोल रहे थे कि छोटा सा कुतरा है, जरा सा उसको बिल्कुल बाइट है, कई प्रकार के झूठ बोले अपनी गलतियों को ढांकने के लिए। तो ये उसी का नतीजा है, क्योंकि हाईकोर्ट को स्वयं इस पूरे मामले में संज्ञान लेना पड़ा। उसके बाद स्वयं इनको 5 दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही गई। तो ये सबसे बड़ा सवाल यही है और सबसे बड़ी नाराजगी भी हाईकोर्ट की यही है कि अभी तक इन्होंने प्रॉपर वे में कार्रवाई अधीक्षक और इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं की गई, क्योंकि डीन तो उल्टा वहाँ पे राउंड भी ले रहे हैं, उल्टा डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी चूहा पकड़ने को लेके, चूहों की गिनती को लेके। तब डॉक्टर वहाँ पे मरीजों को देखेंगे कि चूहे पकड़ेंगे या चूहों को गिनती देखेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ जो सामने आई हैं, बहुत सारी चीजें जो एक साथ सामने आई है, उसी से हाईकोर्ट ने पूरे तरीके से नाराजगी जाहिर की है। सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो ये पूरा शहर है प्रभारी है उसके, और उसके अलावा किसी प्रकार का, क्योंकि जब शुरू में जब ये घटना सामने आई थी, मुख्यमंत्री इंदौर थे तो उन्होंने बोला था कि पूरे मामले में जांच की जा रही है। तो कई सारे सवाल प्रशासन के ऊपर खड़े हो रहे हैं। जो एमवाय प्रशासन है उनका ढील ढोल जो रवैया है उसके ऊपर पूरे तरीके से सवाल खड़े हुए हैं। तो अब ये हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि प्रशासन जो एमवाय का है वो अब किस तरीके की कार्रवाई और करता है, क्योंकि डीन तो छुट्टी पे जा चुके हैं 15 दिन की। अब आगे क्या कार्रवाई होती है वह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और ना सिर्फ प्रशासन की तरफ से बल्कि सरकार की तरफ से भी क्या कदम उठाए जाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। सचिन, बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी दूसरी खबर पर, आपसे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर अब हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है।